नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम भगवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि भगवान कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस योद्धा के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ। वो था श्री कृष्ण जी का युद्ध वंश। महाभारत की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार युद्ध वंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुआ और संपूर्ण युद्ध वंश का नाश हो गया था। फिर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और युद्धवंशियों के साथ प्रयास क्षेत्र में आए। युद्धवंशी अपने साथ अन्य फल आहार सामग्री भी लाए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके युद्धवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया था। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूह में विभाजित हो गए और आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्विकी और अनिरुद्ध सहित सभी युद्धवंशी मारे गए। केवल बबलू और द्वारुक ही बचे थे। श्री कृष्ण की मृत्यु किसके हाथों हुई। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त देवी देवताओं के अंधकार रहे प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक भेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। भेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास में आया तो उसने देखा कि चतुर्भुज पुरुष है, इसीलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में यह पाप किया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने भेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। तो प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 साल तक रहे थे। भेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्णा सारथी पहुंच गया। उन्हें देखकर दारुक की नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां युद्ध वंश के पारस्परिक सहार भैया बलराम जी की परम गति और धाम घमंड की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने विभूति से
स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को शुरू में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दिए। तो प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम जी की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बलराम जी और श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। वहां पहुंचकर समय मंत्रियों से बोले कि मैं वृषणी और अदंक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंशी के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के सब धाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर को त्याग करते गए। सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर अकेले बचे थे, जो अकेले भगत थे। तो प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य और श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश कैसे नष्ट होने का कारण आपको हमारी यह वीडियो में कैसा लगा? तो प्रिय दर्शकों, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।